नमस्कार, मैं हूं नेहा जोशी। आप देख रहे हैं मिरर टीवी इंडिया। क्या आप भी जाना चाहते हैं महाकुंभ? क्या आपने अब तक नहीं लगाई आस्था की डुबकी और आपके मन में है कई तरह के सवाल कि आखिर वहां कैसे पहुंचे, कैसे जाएं, किन बातों का रखना होगा ध्यान, कहीं किसी मुश्किल में तो नहीं फंस जाएंगे? तो चलिए आपको आज बताते हैं कि आपको किन बातों का ध्यान रखना है तब जबकि आप कुंभ जा रहे हैं, और महाकुंभ में पहुंचने से पहले आपको क्या क्या तैयारियां करनी है। प्रशासन ने इस वक्त किस तरह के बदलाव किए हैं, और साथ ही आपको बता दें कि आप ट्रेन, फ्लाइट, बसेस या टैक्सीज के जरिए किस तरह से वहां पर पहुंच सकते हैं। तो अगर आप ट्रेन के जरिए वहां जाना चाहते हैं तो आपको अपनी बुकिंग अभी फिलहाल करा लेनी होगी। हालांकि रेलवे ने बहुत सारी स्पेशल ट्रेन चलाई हैं, लेकिन रश फिर भी बहुत ज्यादा है। आप मोबाइल फोन या लैपटॉप के जरिए अपनी टिकट खुद बुक करवा सकते हैं। इसके लिए आपको आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर जाना होगा और वहां पर ट्रेन अवेलेबिलिटी में ट्रेन सर्च में जाना पड़ेगा, और उसमें देखना पड़ेगा कि आपको कौन कौन सी ट्रेन फिलहाल अवेलेबल हैं या मिल रही हैं वहां तक जाने के लिए। आपको पहले ही बता दें कि अगर आपको फरवरी के आखिरी हफ्ते में जाना है तो फिलहाल आपको ट्रेन की बुकिंग अभी कर लेनी चाहिए। बहुत सारी स्पेशल ट्रेन चलाने के बावजूद भी सीट्स मिलना बहुत मुश्किल है। इसके अलावा अगर आप फ्लाइट से जाना चाहते हैं तो प्रयागराज का अपना कोई एयरपोर्ट नहीं है। आपको वाराणसी या फिर लखनऊ के एयरपोर्ट पर उतरना पड़ेगा और वहां से आपको टैक्सी के जरिए या किसी प्राइवेट बस के जरिए प्रयागराज पहुंचना होगा। साथ ही आपको ये भी बता दें कि वाराणसी से जो प्रयागराज की दूरी है वो बहुत कम है। बहुत सारे लोग वाराणसी के रास्ते ही जा रहे हैं, इसलिए वहां पर भी बहुत जाम और बहुत रश की स्थिति बनी हुई है। जो विशेष दिन है जैसे 4 फरवरी तक प्रशासन ने बहुत चौकसी बरती हुई है। बहुत ज्यादा रश रहने वाला है, लेकिन उसके बाद हो सकता है कि रश थोड़ा कम हो जाए। और फिर 2 और विशेष स्नान होने वाले हैं, माघी पूर्णिमा और महाशिवरात्रि के। तो इन 2 दिनों में रश और ज्यादा बढ़ेगा। तो इस बीच में जो लोग सफर कर रहे हैं, जो लोग जा रहे हैं वहां पर आस्था की डुबकी लगाने के लिए, तो उनको थोड़ी सी हो सकता है कि थोड़े लिवरेजेस मिल जाए। लेकिन फिर भी जितनी भी गाड़ियां वहां जाएंगी, चाहे वो बसेस हो या फिर वो टैक्सीज हो, उन्हें प्रयागराज के एंट्री गेट पर ही रोक दिया जाएगा और वहां से 8 से 10 किलोमीटर आपको पैदल अंदर चलकर जाना पड़ेगा। आप चाहें तो टैक्सी के जरिए भी प्रयागराज पहुंच सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे लोग इकोनॉमिकल जो सफ़र करना चाहते हैं वो रोडवेज की बसेस ले रहे हैं। प्राइवेट बसेस में भी बहुत तरह के पैकेजेस मिल रहे हैं इस वक्त। प्राइवेट बसेस भी प्रयागराज महाकुंभ तक आपको ले जाएंगी। लेकिन ये सभी वाहन, जैसा मैंने पहले आपको बताया कि ये सभी वाहन एंट्री गेट पर प्रयागराज के रोक दिए जाएंगे और वहां से आपको 8 से 10 किलोमीटर पैदल चलकर जाना होगा। इसके पहले की स्थिति कुछ अलग थी, और अब जब स्टैम्पेड हुआ उसके बाद से प्रशासन ने बहुत तरह के बदलाव किए हैं। वीवीआईपी पासेस को रद्द कर दिया गया है, पूरी तरह से वन वे बना दिया गया है। यानी जो भी लोग जा रहे हैं, इसके पहले जो स्थिति थी उसमें सारे प्रशासनिक अधिकारी, उनके करीबी रिश्तेदार, मंत्रियों के रिश्तेदार, जानने वाले लोग फोन करवा कर या फिर वीवीआईपी पासेस अरेंज करके अपनी गाड़ी से संगम के 1 किलोमीटर पहले तक जा रहे थे। लेकिन अब ऐसा किसी के लिए भी इम्प्लीमेंट नहीं होगा। अब प्रशासन सभी गाड़ियों को 8-10 किलोमीटर पहले रोक रहा है और वहां से आपको पैदल चलकर जाना है। तो अगर आप स्वस्थ हैं, आप सक्षम हैं 10 किलोमीटर चलने के, तो फिर आप जरूर जा सकते हैं वहां पर। पूरी तरह से इसको नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया। धड़ल्ले से इसके पहले वीवीआईपी गाड़ियां जा रही थी, लेकिन अभी फिलहाल इनको एंट्री गेट पर ही रोक दिया जा रहा है, जैसे हमने आपको बताया। देखिए, बहुत सारे लोग जो कि अरेल से जा रहे हैं संगम की तरफ, तो डाइवर्शन किया गया है। अरेल पर ही श्रद्धालुओं को स्नान कराकर वहां से वापस भेजा जा रहा है। लेटे हनुमान जी का दर्शन करके बहुत लोग संगम आ रहे हैं, तो फिर उन्हें अरेल नहीं जाने दिया जा रहा। यानी एक तरह से रूट्स जो है वो डाइवर्ट किए गए हैं। इससे पहले लोगों की शिकायत थी कि 30 पाटुन पुल बनाए गए हैं, लेकिन उन पाटुन पुलों को खोला नहीं गया, जिससे एंट्री एग्जिट ठीक तरह से नहीं हो पा रहा है। लेकिन अभी इसमें से मैक्सिमम जो पाटुन पुल हैं वो खोल दिए गए हैं, आवाजाही को स्मूथ बनाया गया है। इसके अलावा अब ज्यादातर जो पाटुन पुल तो हैं वो खुले हैं। संगम पर आप नहीं रुक सकते हैं। जो स्टैम्पेड हुआ था, भगदड़ जो मची थी, वो इस वजह से मची थी, जितने भी कारण इसमें एनालिसिस किया गया उससे पाया गया कि जो भी श्रद्धालु पहुंचे वो संगम पर रुक गए। अमृत स्नान तक रात को पहुंचे लोग सुबह तक वहां रुके रहे। इस वजह से भीड़ बहुत ज्यादा हो गई। इतनी भीड़ हो गई कि एक के ऊपर एक लोग गिर गए। नीचे जो लोग सो रहे थे उनके ऊपर लोग गिर गए और फिर कुचलने की वजह से बहुत सारे लोगों की वहां पर मौत हुई। बहुत बड़ा एक हादसा हुआ। इसलिए अब संगम पर किसी को रुकने नहीं दिया जाएगा। आप वहां से दर्शन करेंगे, नहाएंगे और वहां से सीधे आपको बाहर कर दिया जाएगा।
दो महत्वपूर्ण स्नान और होने वाले हैं। एक माघी पूर्णिमा का स्नान है जो कि 12 फरवरी को होगा। इसके अलावा 26 फरवरी को जो कि अंतिम दिन है महाकुंभ का, उस दिन महाशिवरात्रि का स्नान होगा। ये 2 दिन भी बहुत महत्वपूर्ण है। इस दिन प्रशासन ने खास चौकसी बरती हुई है, तो आप बेशक वहां जा सकते हैं क्योंकि अब हालात पहले जैसे नहीं हैं। अब हालात बहुत हद तक बदल दिए गए हैं। लेकिन अगर आप वहां जाना चाहते हैं तो आप इस बात का जरूर ध्यान रखें कि आपको पैदल लंबा रास्ता तय करना पड़ेगा। अगर आप शारीरिक रूप से पूरी तरह स्वस्थ हैं, आप सक्षम हैं कि आप चल सकते हैं, तो आप ज़रूर जाएँ। बहुत तरह के बदलाव किए गए हैं, लेकिन ध्यान रखें कि आपको किसी भी सूरत में, अगर आपको ट्रेन के ज़रिए जाना है, आपको फ्लाइट से जाना है, तो आपको बुकिंग अभी करानी होगी क्योंकि रश वहाँ पर बहुत ज़्यादा है। तो फिलहाल इसी के साथ अब महाकुंभ अपडेट में इतना ही। नमस्कार।